हेलो जो आज देखेंगे हम नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे इसका पहले कॉमन नेम देखते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम को हम लोग ट्रिवियल नेम के नाम से भी जानते हैं। कॉमन नेम लिखते हैं हम लोग अल्काइल अमीन एक साथ पूरा। और IUPAC नेम में हम लिखते हैं अल्केना। अल्केन में ई हटा देते हैं, अमीन जोड़ देते हैं। ये भी लगातार होता है हमारा। जैसे हम लिखते हैं इसके अंदर CH3NH2, तो क्या हो गया, लगा मिथाइल, तो क्या हो जाएगा मिथाइल अमीन हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, IUPAC नेम के लिए ये क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया आपका। IUPAC नेम क्या हो जाएगा आपका, इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथेनामीन। ठीक है, मिथेनामाइन हो गया इसका। उसी तरह से हम इसका लिखेंगे CH3CH2NH2, तो इसका क्या हो जाएगा इथेना। कॉमन नेम में लिखेंगे इथाइल अमीन। और IUPAC में लिखेंगे हम इथेनामाइन। इस ढंग से हम लोग लिखते हैं। अब हम एक कार्बन बढ़ाते हैं यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 NH2, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा। क्योंकि कॉमन नेम अल्केन के केस में या अल्काइल के केस में हम लिखते हैं 4 कार्बन के बाद, लेकिन यहाँ पर 4 एटम हो गया। तो क्योंकि वहाँ पर रीजन होता था, क्योंकि अगर यहाँ लिखते हैं इसको आप अल्केन में कैसे भी लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखिए, चाहे इसको ऐसे लिखिए, आप लिख सकते हैं। 3 कहीं ब्रांच नहीं बना, लेकिन ये ब्रांच के अंदर जैसे ये यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है, इसलिए इस केस में आप N प्रोपाइल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आइसो प्रोपाइल भी बन जाएगा। यही चीज़ अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। जैसे ये लिखेंगे इसको N प्रोपाइल अमीन, और यही चीज़ अगर ऐसे हो जाए, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लिख दें अगर हम इसको, तो ये क्या हो गया आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, जो कि आप अल्केन या अल्काइल के केस में नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम अल्केन के केस में नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको N लगा दिए। अंततः अल्केन के केस में हम कभी भी 4 कार्बन के बाद ही हम लगाते हैं, 4 कार्बन से शुरुआत करते हैं N या आइसो, वैसे नहीं हो सकता है। तो इसका आप IUPAC नेम क्या, ये सब तो हमारा क्या होगा, इसका कॉमन नेम हो गया। इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा अल्काइल। तो इसको हमको इसके अंदर जो है आप सिर्फ लिख दीजिएगा प्रोपेन अमीन, तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि प्रोपेन आप कहाँ पर लगाए। इसमें आप कहीं पर भी इथाइल लगाइए, यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आप यहाँ भी ये अमीन यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है, इसलिए इसमें हमको पोजीशन बताना पड़ेगा। तो इसमें लिखना पड़ेगा प्रोपेन 1 अमीन इसके लिए, और इसके लिए हमको हो जाएगा 2 पोजीशन पर लगा हुआ है, तो प्रोपेन 2 अमीन हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन बताना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है। अब हमारा क्या है, हम लिखते हैं इसे CH3 CH2 NCH3। आप यहाँ H लिखिए, चाहे CH3 लिखेंगे। अभी हम देखेंगे CH3 कैसे। इसमें हम लिखेंगे N पे जो ग्रुप होगा उसको हमको बताना पड़ेगा आपको, तो N मिथाइल इथेनामीन IUPAC नेम। और कॉमन नेम में आप लिख सकते हैं इथाइल मिथाइल अमीन, क्योंकि एक साइड इथाइल है। जब भी लिखेंगे अल्फ़ाबेट के लिखिए, E से शुरू हो रहा है, मिथाइल M से शुरू होगा, तो जब भी स्टार्ट करेंगे तो E से शुरू करेंगे, इथाइल मिथाइल अमीन लिख सकते हैं इसको। ठीक है। उसी तरह से आपका ये हो जाए तो क्या होगा CH3 तो क्या लिखेंगे, अगर IUPAC नेम लिखेंगे हम तो लिखेंगे NN डाई मिथाइल इथेनामाइन। क्या है, N पे 2 को लगा हुआ है, तो NN दोनों सेम लगा हुआ है,
2 डाई हो गया। अब मिथाइल लगा हो तो मिथाइल हो गया। ये क्या हो गया, इथाइल, ये अमीन, एथेनामीन हो गया। अब इसका IUPAC सिस्टम क्या लिख सकते हैं, डाई इथाइल, डाई मिथाइल इथाइलामीन, डाई मिथाइल इथाइल अमीन। अब इसी में तीनों सेम रहता है, ऐसा रहता, क्या लिखते हैं, सीधे लिख दिए। इसमें हमको बताएंगे, इसमें हमको तीनों एक ही चीज़ लगा है तो हमको अलग से हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, ये भी अगर इथाइल की जगह मिथाइल है तो क्या लिखते हैं, ट्राई मिथाइल लिखते हैं हम, केवल अमीन लिख देते हैं, क्योंकि ये अलग था, ये अलग था, इसे अलग करना पड़ा। यहाँ तीनों क्या है, हमारा सेम है, तो ट्राई मिथाइल अमीन लिख देंगे हम, उसका कॉमन नेम हो जाएगा इसका। ये सब क्या हो गया, हमारा कॉमन नेम हो गया। ये भी क्या होगा, कॉमन नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया ये आपका। तो ये IUPAC नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया। अब हमारा इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे IUPAC नेम, तो हम क्या होगा, एक मेन चेन लेने पर बाकी 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो क्या लिखेंगे, NN डाइमिथाइल मिथेनामीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। अब जैसे दे दे ऐसे CH3 CH2 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 N CH3 CH3, क्या लिखेंगे हम, NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल, इधर हम लिख देंगे, क्योंकि इसमें हमको बताना पड़ेगा कि ये N का पोजीशन यहाँ भी हो सकता था और यहाँ भी हो सकता था, इसलिए कहीं भी हम लिख देते, क्योंकि यहाँ एक होगा, यहाँ और यहाँ सेम हो जाएगा, इसलिए या तो यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। इस केस में क्या होगा, पोजीशन बताना पड़ेगा, तो किसके है, यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि 1 पोजीशन पर लगा हुआ है, तो ब्यूटेन 1 अमीन ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 ब्यूटेन अमीन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्यूटेन 1 अमीन लिख सकते हैं। अब इसे का कॉमन नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, NN डाइमिथाइल। अब हमको ओपन सीधे स्ट्रेट चेन दिखाना है तो क्या लिखना पड़ेगा इसको हमको, तो ये क्या होगा, ब्यूटाइल अमाइन, ठीक है। इधर से हम लिखते हैं। आप चाहें अगर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पर आपका C2H5 है, तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा, अगर यहाँ पर C2H5 है तो हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर हम बाकी ये सबसे हमारा सेम रहेगा, सिर्फ हम यहाँ क्या करेंगे, N इथाइल N मिथाइल 1 ब्यूटेन अमीन। अगर इस केस में हम क्या लिखेंगे, हमको यहाँ पर क्या करें, बदलना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। तो हम लिखेंगे N इथाइल N मिथाइल ब्यूटेन अमीन, ठीक है। इस ढंग से आप लिख सकते हैं इसको, तो ये हो गया। अब जैसे बेंजीन के अंदर है, तो बेंजीन के अंदर जैसे इसको बोलते हैं हम एनेलिन। एनेलिन का आप इतना पॉपुलर हो जाने की वजह से इसको हम IUPAC सिस्टम और कॉमन नेम दोनों के अंदर इसको हम लोग लिखते हैं एनेलिन को। अब इसी जगह हम इसका दोनों सिस्टम में नाम हो जाएगा, या अगर IUPAC सिस्टम में बेंजामीन भी बोल सकते हैं, ये तो कॉमन नेम प्लस IUPAC दोनों हो सकता है। या IUPAC में अलग से लिखना है आपको नेम, तो क्या लिखेंगे, बेंजामाइन लिखेंगे हम। अब इसी में हम क्या करेंगे, एक ब्रांच जोड़ देते हैं। ऐसे हम अगर हम जोड़ेंगे ब्रांच CH3 तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ओटोलिडीन कहते हैं। तो यहाँ पर CH3 लगा O पोजीशन पर, तो ओटोलिडीन होगा, यही पोजीशन चेंज होकर यहाँ आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे अगर हम CH3 यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, एमटोलिडीन हो जाएगा। ये O पे है और ये होगा एमटोलिडीन। अब यही चीज़ अगर यहाँ पर आ जाएगा, पारा पोजीशन पर हो जाएगा, तो यही चीज़ को हम लोग ऐसे आ जाएगा। आप NH3 यहाँ लिखिए चाहे CH3 यहाँ लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो होगा P टोलीडाइन, ठीक है, सरस लिख सकते हैं आप। या फिर आप ऐसे कोई ग्रुप लग गया है यहाँ पे, इसका ये हो गया, इसका सारा के सारा हो गया आपका
कॉमन नेम। इसी का अगर आईपी सिस्टम नेम लिखेंगे हम तो लिख सकते हैं अमीनो 1 2 पे है तो 2 अमीनो टोलिडीन, 2 अमीनो टोलिडीन हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका क्या हुआ 3 अमीनो टोलिडीन हो, इसका 4 अमीनो टोलिडीन हो जाएगा। इस तरह से इसका नाम हम लिखते चले जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर लग जाए, यहाँ पर कोई ग्रुप और लग जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या कहें, ब्रोमो एनिलीन, जो भी पोजीशन है 4 पोजीशन या पी पोजीशन, पी ब्रोमो एनिलीन या 4 ब्रोमो एनिलीन लिख सकते हैं आप, या इस पर कोई ग्रुप लग जाए इस तरह से CH3 आप एक इथाइल एक मिथाइल भी लगा सकते हैं, जो लगाने का मन है लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो हमारा तो ये है NN, सेम चीज़ है डाइमिथाइल, क्या हो जाएगा एनिलीन, इसका कॉमन नेम, ठीक है। और आईपीसी नेम में क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, एनिलीन भी लिख सकते हैं या NN डाइमिथाइल बेंजामाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।